कि कर्मचारी के सेफ्टी के लिए हम रक्षक डिवाइस मांग रहे हैं। आपने क्या किया है कि उसको डिवाइस दे दिया जीपीएस का, उसको ट्रैकिंग कर रहे हैं कि कर्मचारी कहाँ मूवमेंट कर रहा है, कहाँ ट्रैक कर रहा है, ट्रैक में मूवमेंट को आपने ट्रैकिंग कर रहे हैं, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए कि उसी लाइन में ट्रेन आ रही है उसको सूचना देना उसको जरूरत नहीं समझ रहे हैं। तो ये सुरक्षा के खिलाफ है कि उसको यदि आप ट्रैक कर रहे हो जीपीएस के माध्यम से तो आप उसको सुरक्षा भी दीजिए, जिसके लिए हम ये मांग कर रहे हैं सेफ्टी डिवाइस, रक्षा कवच। तो उसको सरकार उसको स्वीकार किया, सरकार के पास पहुंचा है ये बात। ये रक्षा कवच की आप बात कर रहे हैं, ये किस तरह काम करेगा जो आप बता रहे हैं कि ये रक्षा कवच ऐसा है कि जिस एरिया में जिस ट्रैक में कर्मचारी काम कर रहा होता है, ट्रैक का निरीक्षण करना होता है, तो उसी ट्रैक में यदि पीछे से गाड़ी आ रही है 130-150 किलोमीटर की रफ्तार से, क्योंकि आज के डेट में बहुत हाई स्पीड हो गई है, वंदे भारत जैसे हाई स्पीड ट्रेनें चल रही हैं, तो पलक झपकते ऐसा झपके ही नहीं कि ट्रेन आके हमको मार देता है, तो उसको हमको विद इन सेकेंड हमको जान माल बचाना पड़ता है, एकदम सीधा जंप मारना पड़ता है। तो इससे क्या होगा कि जैसे कर्मचारी है वो अपना सूचना मिल जाएगा कि उसी ट्रैक में रेल आ रही है, तो हमको जैसे सूचना मिलेगा, जैसे एक वाइब्रेशन मिलेगा कि ट्रेन आ रही है, ट्रेन आ रही है, जैसे हमको एक तो अलर्ट नेशन बोलते हैं, तो एक अलर्ट मिलेगा तो हम अपने आप को बचा लेंगे। तो हम बचेंगे तो तभी ना ट्रेन का देखिए यदि ये कर्मचारी रन ओवर हो जाएगा तो फिर उस ट्रैक का निरीक्षण कैसे होगा, अधूरा रह गया। यदि कर्मचारी मर गया तो उस ट्रैक का निरीक्षण उस समय कैसे होगा। तो इट शुड बी मस्ट कि ट्रैक का निरीक्षण के लिए, ट्रैक की सेफ्टी के लिए, रेल के सेफ्टी के लिए सेफ्टी डिवाइस शुड बी मस्ट। अभी इस मामले को लेकर के आप रेलवे राज्य मंत्री से मिले थे, उनका क्या कुछ प्रतिक्रिया रही थी इस पे? नहीं, रेल राज्य मंत्री का मैं सैल्यूट करता हूँ, बहुत सम्मान के साथ कहना चाहूंगा कि ये इन बातों को उनके समक्ष पहली बार गया और उन्होंने गंभीरता के साथ इस पर कार्य कर रहे हैं और जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके इस पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए सभी जोन को ऑर्डर दिया गया है। आश्वासन दिया गया है कि आपको मिल सकता है। आश्वासन के साथ साथ प्रक्रिया में चालू कर दिया है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने मिला था बिट्टू जी से, तो उन्होंने तुरंत इनको गंभीरता के साथ हर जोन में लागू करने के लिए आदेश जारी किया गया। ठीक है, अभी फिलहाल की अगर बात करें तो किस तरह की समस्याओं का आपको सामना करना पड़ा है, कि सेफ्टी डिवाइस की बात करें बहुत जरूरी है, अभी नहीं है तो किस तरह की समस्याएं हो रही है? सर समस्याएं काफी ज्यादा हो रही है। आज के डेट में कई ऐसे लाइन है जहाँ की वो कॉमन लाइन हो गई है, वो सामने से भी, फ्रंट से भी गाड़ी आ रही है और कभी बैक साइड से भी गाड़ी आ रही है। और आज की डेट में आप देख रहे हैं कि हम जहाँ अमेरिका से भी आंख में आंख मिलाकर बात कर रहे हैं, आज हमारे मोदी साहब ने कई ऐतिहासिक कदम उठाया है। कश्मीर से 370 हट सकता है, अयोध्या के राम मंदिर बन सकता है, बड़े बड़े निर्णय ले सकते हैं। तो आज हम सबकी ट्रैक की छोटी छोटी समस्या, मूलभूत समस्या, बुनियादी अधिकार के लिए भी वंचित क्यों किया जा रहा है? मैं सर बता सकता हूं कि हम जहां तक हमें भरोसा है कि वो हम सबकी समस्याओं को जरूर पूरा कर देंगे। अपोजिट डायरेक्शन जब गाड़ी आती है सर कुछ पता नहीं चल पाता है, और ये अभी पता है ये फॉग का सीजन चल रहा है सर, इसमें क्या होता है कि गाड़ी बिल्कुल भी पता नहीं चल पाती है। अगर सामने से भी है, फ्रंट से भी है, तो गाड़ी बिल्कुल भी पता नहीं चल पाती है। बैक साइड से तो पता करने के कोई सवाल ही प्रश्न नहीं उत्पन्न होती है सर। अच्छा, ये बताइए कि अभी आप रेलवे राज्य मंत्री से मिले थे, उन्होंने आपको आश्वासन दे दिया, तो आज धरना प्रदर्शन करने की जरूरत क्यों पड़ गई आपको? उसके अलावा ऐसा नहीं है, एक डिमांड नहीं है ना, हमारा सेफ्टी डिवाइस के साथ साथ हमारे बहुत सारे लंबी डिमांड है जो पेंडिंग हो रही है, लंबे समय ले रहा है। जो कमेटी का गठन किया गया है, कमेटी का गठन जो है 2 महीने में उसका निराकरण करने का था, सबमिट करने का, लेकिन यहाँ 8 से 9 महीना हो गया है। कमेटी ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया अभी तक। रेल मिनिस्टर ने 2 महीने के अंदर कमेटी का गठन कर दिया, कमेटी गठन करके 2 महीने के अंदर में इसको रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। तो जो बीच में जो अधिकारीगण है वो लंबित कर रहे हैं, कोई भी हो, एक प्रधानमंत्री हो चाहे एक रेल मिनिस्टर हो, उनके पास एक तो समस्या नहीं है, उनके पास यदि एक ही समस्या को लेकर तो नहीं बैठे हैं, उनके पास कई सारे समस्या आते हैं। तो हमने भी एक समस्या रखा, उन्होंने कार्रवाई की, लेकिन कार्रवाई करने के बाद उसके बाद जो अधिकारी है उनको करना है काम, वो नहीं कर रहे हैं। तो इस कारण से हम हताश होकर आज धरना कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, अभी जो मंत्री जी ने आपको आश्वासन दिया है, संतुष्ट हैं आप उनकी बात? हाँ, कल मिलेंगे, संतुष्ट है। क्या उम्मीदें लग रही है कि कब तक आपकी जो मांगे हैं उनको पूरी रख रहे हैं कि ट्रैकमैनों का समस्या उनके माध्यम से समाधान होगी, और बातों को जो ट्रैक मेंटेनर का जो हम लोग रख रहे हैं और बाकी उस बात पे मनन कर रहे हैं, और अधिकारी से बात करने की भी कल हम लोग का भी उन्हें अपॉइंटिंग मिली है, फिर कल हम लोग बात रखने के लिए जा रहे हैं।
आज इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से प्रशासन से कुछ मांग करते हैं? जी बिल्कुल, एक सबसे मुख्य रूप से हमारा एक डिमांड है कि इंजीनियरिंग जो है एक ट्रैक सोल्जर हम बोलते हैं, ट्रैक सोल्जर की भांति काम करना होता है। तो इसमें जितनी भी रेलवे में जो भर्ती होती है ग्रुप डी की निचले स्तर के, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रैक में किया जाए और 5 साल का एक बॉन्ड करके कि 5 साल कम से कम करना पड़ेगा ट्रैक में। उसके बाद सारी डिपार्टमेंटल वैकेंसियों को इस ट्रैक से लिया जाए तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। मैं सरकार से इस आपके माध्यम से इस बात को रखना चाहूंगा कि यदि ये बात वहां तक पहुंच जाए तो इस कैडर का, सभी कैडर का उत्थान हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार तस्वीरें दिखला दीजिए। और ये तमाम देश भर से आए हुए ट्रैक जो मैनेजर हैं और इनका जो प्रशासन से सीधा तौर पर कहना है कि जो उनकी मुख्य मांगे हैं उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें, क्योंकि जिस तरह से आपको बता दें कि ट्रैकमैन का एक अहम भूमिका खासतौर पर रहती है, क्योंकि जिस तरह से जब पटरियां बिछाई जाती है तो सेफ्टी गार्ड कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है। और कहीं ना कहीं ये उसी चीज की मांग कर रहे हैं और तमाम जो मांगे हैं वो उन्होंने रेलवे राज्य मंत्री के सामने रखी है और उनको आश्वासन दिया गया है कि जल्दी इन मांगों को पूरा किया जाएगा। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com।